गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको भिन्न करवाऊंगी। सबसे पहले ये हमने देखा कि जो भिन्न है वो होता क्या है। भिन्न जैसे ये है कंप्लीट वैल्यू, ये कंप्लीट है। जब मैं इसके टुकड़े कर देती हूँ तो जैसे मैंने इसको डार्क किया तो ये एक भिन्न हो गई। कैसे भिन्न हो गई? नीचे तो पूरा बोल लिखते हैं, कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं, और फिर उसके ऊपर जो इसका पार्ट है वो लिखते हैं। तो ये 1/4 हो गई। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फ्रैक्शन, और इसकी इंग्लिश में बोलते हैं इसको पार्ट ऑफ होल। कंप्लीट वैल्यू में से थोड़ा सा टुकड़ा, तो वो इस टाइप से। अब हम कहेंगे कि प्रॉपर ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले बारी आती है यूनिट फ्रैक्शन की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई भिन्न। इकाई भिन्न कैसी होती है? वो भिन्न जिसके अंदर जो न्यूमेरेटर है, न्यूमेरेटर अंश, वो वैल्यू 1 हो, और डिनोमिनेटर कैसा भी हो सकता है, जैसे 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, ये सारे हैं यूनिट फ्रैक्शन। फिर बारी आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की। उसको हिंदी में बोलते हैं हम उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है कि न्यूमेरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इसका मतलब ये अंश है और ये छोटा होता है हर से। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 3/7, 3/4, 4/5। ये इसमें क्या है? अंश छोटा है, हर बड़ा है। जहाँ पर अंश छोटा हर बड़ा आ जाए वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, उचित भिन्न होती है। फिर बारी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अनुचित भिन्न। इसके अंदर न्यूमेरेटर बड़ा होता है, बड़े का साइन ऐसे लिखते हैं, और डिनोमिनेटर छोटा होता है। अंश बड़ा होता है हर से। फॉर एग्जाम्पल 7/2, 3/2, 4/2, 5/3, 6/4, इस टाइप से। ये आपने देखा, यहाँ तक आप ये प्रॉपर समझ लो। जो फ्रैक्शन होता है वो एक कंप्लीट वैल्यू का टुकड़ा होता है, पार्ट ऑफ द होल होता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन बारी आती है अलग। पहले यूनिट फ्रैक्शन की, इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई भिन्न। इसमें न्यूमेरेटर जो होता है, अंश जो होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। फिर बारी आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमेरेटर हमेशा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, अंश छोटा होता है हमेशा हर से। जैसे 2/7, 3/7, 3/4, 4/5। इन सब के अंदर देखो अंश छोटा है और हर बड़ा है। अब बारी आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम अनुचित भिन्न बोलते हैं। इसमें न्यूमेरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब अंश जो बड़ा है हर से। देखो फॉर एग्जाम्पल 7/2, 3/2, 4/2, 5/3, 6/4, इस टाइप से। अब बारी आती है लाइक फ्रैक्शन की। समान भिन्न। समान भिन्न क्या होते हैं? इसके अंदर
जो डिनोमिनेटर होता है या फिर जो हर होता है वो समान होता है, बराबर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, इस टाइप से ये होते हैं लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर या हर होता है वो समान होता है, जैसे 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। इसका मतलब डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है लाइक फ्रैक्शन के अंदर, समान भिन्न के अंदर। अब बारी आती है असमान भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन की। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है या फिर जो हर होता है, हिंदी में बोले तो वो असमान होता है। जैसे कि 2/3, 3/4, 4/5, इसके अंदर देखो सारे बार ये जो हर है वो असमान है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन होता है। अब बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की, जिसको हिंदी में बोलते हैं असमान भिन्न। अब बारी आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन की। मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक तो होता है नेचुरल नंबर और एक प्लस में होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका मतलब जैसे 3 + 1/2, इस टाइप से। जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होती है और प्लस में उचित भिन्न, ऐसे 3 + 1/2, तो 2 एलसीएम ले लिया, 2 3 जा 6, प्लस में 2 1 जा 2 और ये 1, 7/2, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गई। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या है, इसके अंदर प्राकृतिक संख्या भी होती है और उचित भिन्न भी होता है और इनका जोड़ होता है। जैसे मेरे पास ये है 5:1/2, 5 सही 1/2। जब मैं इसको सोल्व करती हूँ कि भाई मिश्रित भिन्न को आप प्रॉपर या प्रॉपर में तो लगेगा ही नहीं, क्यों इम्प्रॉपर में ही आएगी, क्योंकि आगे इसमें एग्जांपल के तौर पे मैं देख लेती हूँ कैसे इन दोनों को जोड़ देती हूँ। 5 + 1/2, 2 एलसीएम ले लेती हूँ, तो यहाँ पर 1 है तो 5, 2 1 जा 2 और 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10, 2 1 जा 2 और 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 11/2। ऐसे ही जब मैं इसको 11/2 हमें ऐसे मिलता है, और जब मेरे को ये कन्वर्ट करना पड़ता है मिश्रित भिन्न के अंदर, तो इसका तरीका क्या होता है, 11 अंदर लिखा, 2 से भाग दिया, 2 5 10, 1 में ये आ गया है रिमाइंडर, तो मैं ये लिख दूँगी 5:1/2, ऊपर रिमाइंडर लिख दूँगी, नीचे ये। नेक्स्ट, अब जब लाइक फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो वो जोड़ तो बिल्कुल सिंपल आ जाता है बेटा। जैसे 2/7 जमा 3/7, इसको जोड़ने के लिए 7 एलसीएम 7 का 7 आ जाएगा और ऊपर वाले अपने आप जुड़ जाते हैं, 2 और 3 5/7। जब लाइक फ्रैक्शन को घटाते हैं 3/2 - 1/2, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है, उसको एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर वालों को जोड़, जैसे जोड़ का साइन है तो जोड़ लिख देते हैं, घटा का साइन है तो घटा लिख देते हैं। 2/2 1 आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन के अंदर जोड़ना और घटाना बिल्कुल आसान होता है, और इसके अंदर क्या है, 7 एलसीएम ले लिया, जो डिनोमिनेटर दोनों सेम होते, डिनोमिनेटर जो है वो दोनों सेम होते हैं, और तो जो डिनोमिनेटर होता है वही उसका एलसीएम होता है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लिख देते हैं, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3 जमा 1/3, तो देखो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 3 एलसीएम ले लिया, ऊपर वालों में बीच का निशान है और प्लस का निशान है तो जोड़ दिया, 3/3, 1 आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही अनलाइक फ्रैक्शन करवाने के लिए उससे पहले मेरे को आपको एलसीएम करवाना पड़ेगा, तो मैं अगली एक जो वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको पहले एलसीएम कराऊंगी, फिर उसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन का जोड़ना और घटाना सिखाऊंगी। ठीक है,
एक बार मैं फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। जैसे ये है फ्रैक्शन पार्ट, कंप्लीट वैल्यू है, उसका एक पार्ट निकालना हो तो वो फ्रैक्शन में काउंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन इकाई भिन्न बोलते हैं। इसके अंदर न्यूमेरेटर अंश जो होता है वो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2 ऐसे। फिर अब आ रही आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसमें उचित भिन्न होता है। न्यूमेरेटर हमेशा छोटा होता है डेनोमिनेटर से, अंश छोटा होता है हमेशा अर्ध से। जैसे 2/7, 3/7, 3/4, 4/5। इसके अंदर चारों के चारों वैल्यूज़ के अंदर जो अंश होता है वो छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ऐसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जब हम निकालेंगे तो न्यूमेरेटर हमेशा बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। जैसे कि ये है 7/2, इसमें न्यूमेरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। न्यूमेरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। लाइक फ्रैक्शन, लाइक में क्या होता है, समान भिन्न होते हैं। इसके अंदर जो नीचे वाला होता है ये 7, 7, 7, 7, ये जो डिनोमिनेटर होता है वो समान होता है। लाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर हमेशा समान होता है। अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर हमेशा भिन्न होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर प्राकृतिक संख्या भी होती है और प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है, उचित भिन्न भी होता है। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, 3 + 1/2, इनको जोड़ने के बाद ये मिश्रित भिन्न बन जाएगी, सोल्व हो जाएगा ये। 5, 1/2, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा के इसको सोल्व कर देते हैं। जब 11/2 ऐसे कोई एग्जाम्पल ले लिया और उसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 सही 1/2 आ जाएगा। अब मैंने सिखाया कि लाइक फ्रैक्शन का जोड़ना और घटाना। लाइक फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है अगर सेम है तो वही उसका एलसीएम होता है। ऊपर जब कंप्लीट वैल्यू वैसे की वैसे लिख देते हैं, बीच में प्लस का साइन हो तो प्लस कर देते हैं, माइनस का साइन हो तो माइनस कर देते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन के लिए आपको एलसीएम सीखना ज़रूरी है, और एलसीएम के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी और उसके अंदर आप एलसीएम सीखोगे। थैंक यू।